अस्सलाम वालेकुम जी। एक अहम इशू लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उसको उसी तरह समझा जाए, उसी सेंस में लिया जाए। पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले गैस और तेल जो थी वो गैस निकली, हम तेल निकालने के लिए ड्रिलिंग हो रही थी और गैस निकल आई, वो सुई के मुकाम से निकली, इसलिए उसका नाम ही सुई गैस पड़ गया। सुई के मुकाम से गैस निकली और वो गैस जो थी वहाँ से निकाल के हमने ला के फैसलाबाद, लाहौर, रावलपिंडी में इस्तेमाल की या कराची में इस्तेमाल की। बलूचिस्तान को वो गैस मिलते मिलते और कोयटा को तक वो गैस की पाइपलाइन पहुँचते पहुँचते हमने जाके 80s की दहाई में ज़िया-उल हक के दौर में देखी। उससे पहले हमारे बलोच भाई उससे महरूम रहे। हमने इस गैस को सस्ता तरीन ख़रीदा और सस्ता तरीन बेचा और इसको मिस यूज़ भी किया, ख़ास तौर पे जब हमने इस पे कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट्स लगाए। ये जब हमने अपने एक गरीब भाई का एक महंगा तरीन जो गैस था, जो मादनियात थी, जो नेमत थी, उसको इतने मिस यूज़ किया तो नतीजे के तौर पे वो जल्दी ख़त्म हो गई। अब जो सुई से गैस निकल रही है उसके अंदर 650 BTU हैं, जबकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो, मेरा मतलब LNG अगर हम लाएं तो उसके अंदर 1150 और 1100 BTU भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इससे आप अंदाज़ा करें वो डिप्लीट होता जा रहा है। उसके बाद क्या होता है, जब वहाँ का नौजवान ये देखता है, और अब हमने जगह जगह यूनिवर्सिटियाँ भी खोल दी हैं तो वो बेरोज़गार पैदा करने की फैक्ट्रियाँ लग गई हैं। अब जो बच्चा 16 साल की तालीम हासिल कर लेता है वो एक्सपेक्ट करता है कि मुझे भी उस तरह की तालीम मिले, तो उस तरह की जॉब मिले जिस तरह की कराची, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद और पेशावर के बच्चे को मिल रही है। चूँकि उसका टीचर एक नलायका आदमी है, उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया हुआ, वो इसको भी पुरानी टेक्नोलॉजी पढ़ा देता है और ये बच्चा जॉब मार्केट के अंदर फिट नहीं हो पाता और जॉब मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करती वहाँ पे। उसे जब यहाँ पे आना पड़ता है, लाहौर में आना पड़ता है, उसको कराची जाना पड़ता है, तो वो फिर उसके दिल के अंदर ऐसी नफ़रत पैदा होती है कि उस नफ़रत को आज हम भुगत रहे हैं। ये जो नफ़रत है उसे जब ये पता चलता है कि दुनिया की महंगी तरीन जो प्रोडक्ट थी गैस, वो इन्होंने, अहले पंजाब ने और अहले कराची ने और अहले पिंडी ने इस तरह बेदर्दी से इस्तेमाल करके ख़त्म कर दी है, तो उसके अंदर से फिर गुस्सा निकलता है। ठीक है, और उसको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला, उसको इसकी बड़ी तकलीफ़ होती है। अब ये तो चले हो गया, अब वहाँ पे हम रोज़ाना हमला करती है हमारी फ़ौज और वहाँ के नौजवान जो हैं वो जो इसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे होते हैं उनकी लाशें उठाई जाती हैं या उनको उठा के गायब कर दिया जाता है और एक फ़ौज का बहुत बड़ा हिस्सा हमने वहाँ पे इंगेज रखा हुआ है। अब फ़ौज निकल आती है तो पैरामिलिट्री तो वहाँ पे 1982 से हमने दाखिल की हुई है। गैस उनको देने के साथ ही हमने वहाँ पे अब 5% सिर्फ रकबा है जो सिविलियन कंट्रोल में है बलूचिस्तान का। ये एक ट्रेजिडी है, ये एक ट्रेजिडी है। अब एक दूसरी ट्रेजिडी हम बनाने जा रहे हैं और वो ट्रेजिडी ये है कि KPK के अंदर से इस वक्त गैस निकल रही है और KPK के अंदर से ज़्यादा BTU वाली गैस निकल रही है। KPK के अंदर से अगर आप गैस निकालने का ख़र्चा लगाएं तो वो $2 से $2.5 पर MMBTU निकलता है। ठीक है, आप वो जो $2 से $2.5 पर MMBTU है, आप $4 कंसिडर कर ले जी, 2 से 2.5 के बजाय आप कहें जी नहीं $4 खर्चा आता है। $1 आप उसके ऊपर खर्चा डाल लें जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उसको उठा के आपके डोर स्टेप तक ले जाती है। हम ये $5 भी अगर कंसिडर कर लें तो हम KPK के एक गरीब पख्तून फैमिली को, वहाँ की इंडस्ट्री को, हमारा OGDCL और हमारा सुई नॉर्दर्न जो है वो $15 में ये दे रहा है। यार कितना बड़ा जुल्म है। और वहाँ की मसला क्या होता है, वहाँ की इंडस्ट्री बंद हो जाती है, वो लॉसेस बेयर करती है। जिसने वहाँ पे एक बच्चे को 20,000 की नौकरी देनी थी और उस बच्चे ने 20,000 और लेके और बाकी अपने सिस्टम के ज़रिए, क्योंकि घर उसके पास अपना था, उसने गुजारा कर लेना था, वो बच्चा उस फैमिली के लिए, उस फैमिली को पिंडी में ला के 20,000 में नहीं पाल सकता। उसको पिंडी में आके वो उस बच्चे के लिए 80,000 रुपया, 60,000 रुपया चाहिए। ठीक है, अब वहाँ पे जो है
इससे पहले कि वहाँ के बच्चों को पता चले कि ये हमारी $3 पर MMBTU वाली गैस जो है वो हमें ही $15 की तुन रहे हैं, और उस पर भी प्रेशर पूरा नहीं देते। प्रेशर पूरा ना होने का मतलब क्या होता है, मीटर चल रहा होता है, गैस नहीं आ रही होती, या कम गैस के ऊपर पूरा मीटर घूम रहा होता है, यानी कि उधर से भी 2 नंबरी करता है सुई नॉर्दर्न और उसके साथ ओगरा और ये सारे OGDCL वाले मिलके। OGDCL में बैठे हुए हैं बड़े बड़े टिड्डों वाले ब्यूरोक्रेट, जिनकी ना हिरस भरनी है ना कभी भरी है। और वहाँ पे प्रोपेगेंडा क्या हो रहा है कि पंजाब गैस खा गया, क्योंकि अब KPK के अंदर 4 इस वक्त फील्ड चल रही हैं, चंदा है, गुरगरी है, 2 और हैं, ये 4 चल रही हैं, और इन 4 से गैस इकट्ठी करते हैं, एक जगह पे लाते हैं, और वहाँ से कहाँ पे जाती है, फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद। और इस वक्त अगर आप मुझे इजाज़त दीजिएगा मैं फिगर देख लूँ, 600 MMCFD गैस पैदा करता है KPK, ठीक है, और उसको देते कितनी है, सुई नॉर्दर्न और OGDCL और ये ओगरा मिलके उसको देते हैं 125 MMCFD, जिसकी बुनियाद के ऊपर ना उनके CNG स्टेशन रेगुलरली 24 घंटे चल पाते हैं, उनके घरों में गैस नहीं है, उनकी इंडस्ट्री के अंदर गैस नहीं है। उनकी डिमांड कितनी है, उनकी कम से कम डिमांड जो है वो 250 MMCFD है, यानी 50% जो है वो उनकी ज़रूरत से कम गैस दी जा रही है, और वो अपनी ज़रूरत से 3 गुना ज़्यादा, तकरीबन आप समझ लें, मतलब 250 MMCFD उनकी ज़रूरत है और 600 MMCFD वो पैदा कर रहे हैं, ठीक है, अपनी ज़रूरत से तकरीबन 2.5 गुना ज़्यादा वो पैदा कर रहे हैं ना, लेकिन उनको हम ये गैस नहीं दे रहे। नतीजे के तौर पे वहाँ पे दिलों में शिकरंजियाँ पैदा होंगी। और हुजूर मेरी बात सुन लीजिएगा, बलूचिस्तान के लोगों को असला जो था वो अफ़गानिस्तान से लाना पड़ा, उन्हें जो है वो ईरान से लाना पड़ा असला पाकिस्तान आर्मी से लड़ने के लिए। KPK के अंदर हर घर के अंदर कलाशनकोफ है, और कलाशनकोफ नहीं है तो रिवॉल्वर ज़रूर मौजूद होता है वहाँ पे। ये तो बगैर लाइसेंस के भी वो रख लेते हैं ना बंदोबस्ती एरिया के अंदर, गैर बंदोबस्ती एरिया को तो छोड़ ही दें, ठीक है। जब वहाँ पे ये बलूचिस्तान वाली नफ़रत ट्रैवल करती हुई नज़र आएगी तो यहाँ पे फ़ौज भी नहीं संभाल पाएगी हजूरे वाला, जबकि उनकी रेशो भी उतनी ही बनती है फ़ौज के अंदर जितनी के, और लेवीज़ के अंदर और रेंजर्स के अंदर जितनी के हमारे पोठोहार के एरिया के जवानों की बनती है। पोठोहार में तो खैर जर्नैल पाए जाते हैं ना जी, ठीक है, लेकिन जो जवान है जो है भाई, कौन सा पख्तून जवान होगा जो अपने घर के ऊपर उस फोर्स का हिस्सा बन के तो हमला करेगा। वहाँ पे हर घर में असला है। बलूचिस्तान की सूरत हाल नहीं है, बलोच बेचारे बहुत मस्कीन लोग हैं, वो बहुत गरीब लोग हैं, बहुत मस्कीन लोग हैं, वो जुल्म भी सह जाते हैं और एहतजाज भी नहीं जल्दी कहीं करते। पख्तून तो भाई गर्म खून है, ठीक है। इसने तो, मेरा मतलब है कि आप ये चाहते हैं कि फिर पिंडी क्रॉस करने वाली बसों के अंदर से भी लोगों को शनाख्ती कार्ड देख के निकाला जाए। नफरतों को की इब्तदा हो रही है अभी प्रोपेगेंडा सिर्फ गाजी बरोथा पे हो रहा है, और जो कि टेक्निकली गलत प्रोपेगेंडा है। साइट ही वही बनती थी मेरठ के ऊपर, उसके ऊपर प्रोपेगेंडा टॉप पे जा रहा है। मेरी पख्तून बच्चों से भी ये गुजारिश है कि जो इशू है आपका, आप उसके ऊपर बात कीजिए, और इशू ये है कि आप ज़्यादा गैस पैदा कर रहे हैं। सिंध की अगर ये बात मानी जा सकती है कि जहाँ से गैस निकलेगी पहला राइट उसका है, और सिंध की ज़रूरत पूरी होगी तो पंजाब को गैस डाइवर्ट होगी, तो KPK के अंदर ये असूल क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो सकता। अपनी क़यादत को शर्म दिलवाइए और उनको कहिए कि भाई ये 8 साल से ये जो कभी लोग बैठे हुए हैं हमारे ऊपर PTI की सूरत में, जो 24 में से 26 घंटे नशे में धुत रहते हैं, उनका चीफ मिनिस्टर इस काबिल नहीं है कि उसे अवामी इज्तिमा में कहीं पे पेश किया जाए। उसकी ज़ुबान लड़खड़ा रही होती है, उस नशई को, उस घटिया आदमी को ये अंदाज़ा नहीं होता कि उसने बोलना क्या है। उसको जाके कहीं वहाँ पे नहीं तो मौलाना को पकड़ के झंझोड़िए कि मौलाना ये हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारी ज़रूरत से आधी गैस हमें दी जा रही है। और दूसरी बात है, KPK के अंदर जो इंडस्ट्री चलती है उसके लिए रॉ मटेरियल वो कराची से चल के आता है मेरे भाई, और वो सारा जब उसके ऊपर किराया पड़ जाता है उसकी वाइबिलिटी वहीं पे ख़त्म हो जाती। एक बात, दूसरी बात ये है कि ये बात तय नहीं है कि अगर फैसलाबाद के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगी है तो गदून अमाज़ई के अंदर भी टेक्सटाइल का यूनिट चुना जाएगा। वहाँ की लोकल इंडस्ट्री है यार।
यानी आप अंदाज़ा करिए कि वो जो खुश्क मेवा जात जो हैं वो पैदा होते हैं KPK और उससे मुल्का गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, पैकिंग जाके उनकी कराची होती है। क्यों? क्या लोकल इंडस्ट्री के नहीं लग सकती वहाँ पे, उसके ऊपर छोटे छोटे यूनिट्स नहीं लग सकते? नाजपान मिसाला कराची से बन के आता भाई, जिसके अंदर सारा इंग्रेडिएंट जो है वो चित्राल से गया होता है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे लोकल इंडस्ट्री की जा सकती है। लेकिन अगर हमारे पख्तून भाइयों को ये अकल नहीं आ रही और हायर और मेजर तारक साहब, तारक गिलास वाले, वो KPK से उठते हैं और सारी इंडस्ट्री उठा के आके लाहौर में लगाते हैं, उनका भी फ़र्ज़ है कि वो अपने मदरलैंड को कुछ रिटर्न करें, वहाँ पे भी कुछ छोटा मोटा अपना यूनिट रखें। पिछले दिनों तो तारक गिलास वालों ने एक जो यूनिट बटा था पेशावर में, मेरा प्रिंस गिलास था कि कौन सा था, वो भी बंद कर दी। ठीक है, ये हायर वाले भी जो हैं ये टैक्स चोरी यहीं पे बैठ के लाहौर में ही करते हैं अपनी फैक्ट्री के अंदर। वो एक आध यूनिट वहाँ पे लगाने को तैयार नहीं है। चले नहीं है तो वहाँ पे नए एंटरप्रेन्योर आए छोटे छोटे, और उनको गैस जो है वो सब्सिडाइज निर्खों पे दी जाए, $5 पे दी जाए, $4 पे दी जाए, $15 पे मत दी जाए। और जो इंडस्ट्री वहाँ पे एग्जिस्ट करती है उसको भी जब आप उस कीमत पे गैस देंगे जिस कीमत के ऊपर उनकी सरजमीन से निकल रही है, तो हम इन नफ़रतों के आगे, इस प्रोपेगेंडे के आगे कुछ बंद बांध पाएंगे। वरना ये नफ़रतें बढ़ गई तो ये आइंदा नस्लों को तबाह कर देंगी। एक नस्ल हम बलूचिस्तान के अंदर तबाह कर चुके, और अब ये दूसरी नस्ल की तरफ आप बढ़ रहे हैं KPK के अंदर। मैं एज ए पाकिस्तानी लाहौर में बैठ के, पंजाबी लाहौर के अपना पंजाब के कैपिटल में बैठ के ये आवाज़ रेज़ कर रहा हूँ, और मुझे इस बात की तकलीफ़ है कि ये बात जो है ये पेशावर से, KPK से नहीं उबल रही और वहाँ से नहीं उठ रही। इसे वहाँ से उठना चाहिए। ये हम अच्छा नहीं कर रहे अपने मुल्क के साथ, अपने लोगों के साथ, और उनकी, और ये जो 4 मैंने कहा फील्ड हैं, ये आइंदा 10 से 12 साल के अंदर डिप्लीट हो जाएंगी, और फिर दास्तानें रह जाएंगी नफ़रतों की और इससे नाकामियों की और एक दूसरे के ख़िलाफ़ गुफ्तगुओं की। और अगर हम ये चाहते हैं कि ये ना हो तो हमें ये इक़दाम करना पड़ेगा। KPK की लीडरशिप को, जो कि असली लीडरशिप है, ये तो मुसल्लत थे ना यार, इनको तो छोड़ दें, ये तो मुसल्लत थे। जो असली लीडरशिप है उसको इसका वज़न उठाना पड़ेगा, वफाक के साथ बात करनी पड़ेगी कि जो इंडस्ट्री वहाँ पे लग जाए उसको मकामी रॉ मटीरियल मकामी कीमत पे फराहम किया जाए। और मेजर इंग्रेडिएंट उसके अंदर गैस है। फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री को कूलिंग भी चाहिए होती है, हीट भी चाहिए होती है, और इस कूलिंग और हीट को आप जिस तरह लेके बैठेंगे, एक बात। दूसरी बात, जो वहाँ पे पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल होता है वो वहाँ से चलता है, कराची से चलता है, सड़कें तबाह करता है, वहाँ तक पहुँचता है। CNG स्टेशन जो है KPK के अंदर 200 के करीब चल रहे हैं, तकरीबन 300, मैंने यहाँ पे लिखा था फिगर, 100 के करीब चल रहे हैं। इन CNG स्टेशन के ऊपर जो है वो 300 किलोवाट बिजली लग रही होती है। तो अगर हम 100 को देखें तो ये तकरीबन 25 मेगावाट की बिजली सेव होती है। अगर हम इस पे ले आते हैं, अल्लाह आपका भला करे, GTM टेक्नोलॉजी। अब इस वक्त मसला क्या है? मसला ये है कि CNG स्टेशन को ओवर बिलिंग होती है, और CNG स्टेशन जो है उनको कभी बिजली नहीं मिल रही होती, कभी गैस नहीं मिल रही होती, वो 24 घंटे कभी भी नहीं चल पाते, जिसके नतीजे में वही ट्रांसपोर्ट जो है वो डीज़ल और पेट्रोल पे जाती है, जिसके नतीजे में हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता है। तो दुनिया के अंदर ये असूल पाया जाता है कि $1 कमाने से $1 बचाना बेहतर है। आप वहाँ की इस वक्त अगर 1 महीने का बिल जो है वो 1 लाख रुपया है तो 3 लाख रुपया जो है वो सिक्योरिटी रखी होती है SNGPL ने अपने पास। अब ज़ाहिर है करोड़ों में बिल आते हैं CNG स्टेशंस के। और ये जो GTM है, GTM क्या होता है जी? ये गैस ट्रांसफ़र मॉड्यूल है। ये दुनिया के अंदर एक नॉन फिनोमेना है, पाकिस्तान में नहीं आया। ये आप समझ लें गैस का बाउज़र होता है जी, ठीक है। इस गैस के बाउज़र को ले जाएं उस जगह के ऊपर जिस जगह के ऊपर तमाम गैस फील्ड से गैस इकट्ठी होती है और आगे ट्रांसमिशन होती है। जितने प्रेशर से वो ट्रांसमिट हो रही होती है वही प्रेशर है जो CNG स्टेशन पे आपको मिलता है गाड़ी के लिए। मेरे ख्याल 310 पाउंड है शायद। तो उसको बाउज़र को वहाँ से भिड़वाएं
और आके सीएनजी पे खड़ा कर लें। बिजली की ज़रूरत ख़त्म हो गई क्योंकि गैस आपको वहाँ से ठंडी मिली है और वो जो है जीटीएम उसके अंदर ठंडी है और वो डायरेक्ट आप और उसी प्रेशर पे है जिस प्रेशर पे जो प्रेशर आपने यहाँ पे बनाना था, तो गैस की कंजम्पशन ज़ीरो हो गई, 30 मेगावाट उधर से बच गई, तो बिजली बचाई। ठीक है, बिजली बचाई अच्छी हो गई ना, पैदा करने से बचाई अच्छी हो गई। नंबर 1, जीटीएम लाएंगे तो नतीजे के तौर पे 24 घंटे के लिए ऑन हो जाएंगे तमाम सीएनजी स्टेशन, और जो जितना उनको बिजनेस मिल रहा है उसकी बुनियाद के ऊपर एक जीटीएम ब्राउज़र जो होगा वो एक हफ्ते के लिए एक सीएनजी स्टेशन के लिए काफ़ी है। तो ना उसको गैस चाहिए ना उसको बिजली चाहिए, और जितना वो लेके आएगा उतना बेचेगा, ना वो चोरी कर पाएगा ना वो ज़ाया कर पाएगा। तो ये कुछ सजेशन थी। मैंने कहा कि ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर सबसे पहले आवाज़ जो है वो पंजाब के दारुल हुकूमत से उठनी चाहिए कि हम अपने पख्तून भाइयों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, ये जुल्म बंद होना चाहिए, वरना फिर उनकी नस्लें जो हैं हमारी आइंदा नस्लों को गलों से पकड़ के उसी तरह कर रही होंगी जिस तरह हम बलूचिस्तान में हो रहे हैं, अहले पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है। और जिस तरह हम गवादर आबाद नहीं कर पा रहे, फिर हम कहेंगे, हम बच्चों को बताया करेंगे कि यार किसी ज़माने के अंदर हम गाड़ी पे बैठ के सीधा पेशावर चले जाया करते थे। ठीक है, खुदा न खास्ता वो वक्त आए, क्योंकि किसी ज़माने में हम काबुल में जाया करते थे फ़िल्म देखने के लिए, जीटीएस की नीली बसों में बैठ के जाया करते थे और फिल्म देख के रात को वापस भी आ जाया करते थे। ठीक है, दिन का शो देखने जाना, शाम तक वापसी हो जानी। तो वो दौर भी ख़त्म हो गए, कहीं हमें ये वाली कहानियाँ ना सुनानी पड़ जाए। तो केबीके के मेरे दोस्तों, लिसनर्स जो हैं वो इसके लिए आवाज़ बुलंद करें। ये बहुत जुल्म हो रहा है वहाँ की इंडस्ट्री के लिए। वहाँ पे एक इंडस्ट्री बंद होती है, 200 घरों के अंदर से चिराग बुझते हैं, और वो 200 के 200 जो हैं वो पिंडी, लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला का रुख करते हैं जॉब करने के लिए। और यूँ जो है जो सोशली जो वहाँ पे मसाइल जन्म लेते हैं, वो अपनी जगह पे कितने खौफनाक मसाइल जन्म लेते हैं, लेकिन उन लोगों को उनके डोर स्टेप पे रोज़गार देने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ की इंडस्ट्री को गैस जो है वो सब्सिडाइज रेट पे दी जाए, उनकी प्रोड्यूस है, नंबर 1। नंबर 2, सबसे पहले उनकी जो डोमेस्टिक और इंडस्ट्री की ज़रूरियात हैं वो पूरी की जाए, और जो बच जाए वो पंजाब को दे दी जाए। वैसे वापस की बात है, एलएनजी की ये मुझे ये ओगरा के जो मगरमच्छ हैं ये बताएं कि एलएनजी का जस्टिफिकेशन क्या है यार। ना आप गैसीफाई करते हो उसको, ना आप पाइप की कुछ बहुत लंबी सर्विस देते हो, यहाँ से गैस निकली है 20 किलोमीटर पे आप पहुँचा रहे हो, या तो हो ना ऑल द वे सुई से आ रही है, रास्ते में इतने पंपिंग स्टेशन लगे हुए हैं, रास्ते में जनाब इतनी जनाब लेबर गार्ड खड़े हुए हैं, उसकी पाइपलाइन की हिफाजत करने खर्चा बढ़ा है। वो पायन यहाँ से गैस निकल रही है, यहाँ पे आप दे रहे हो, और दे रहे हो कतर की $15 MMBTU के प्राइस के ऊपर, और उसमें $2 जो है वो ले रहा है आपसे, अल्लाह आपका भला करे, सुई सदरन $2 ले रहा है, सुई नॉर्दर्न, और $2 जो है वो पीएसओ ले रहा है। ना वो इंपोर्ट हो रही है, ना वो गैसीफाई हो रही है, ना वो पाइप के अंदर चलती आ रही है, वो मुकामी प्रोडक्ट है। ये सुई सदरन और सुई नॉर्दर्न $4 क्यों ले जाएं, और पीएसओ को $2 हम क्यों दे दें? ये $6 तो निकाल लेना इसमें से, और बाकी जो प्रॉफिट ले रहे हैं वो काहे का प्रॉफिट? भी हुकूमत का भी प्रॉफिट लेती है। तो ये OGDCL जो है, ये जो मगरमच्छ इतना बड़ा इसका पेट हो गया है, और इसके लोग जो हैं वो थाईलैंड के अंदर जाके अपनी AGMs करते हैं। इन मगरमच्छों के गर्दन के ऊपर भी हाथ डालना चाहिए, और ये हमारा पख्तून भाई करेगा। ठीक है, मेरा काम आवाज़ उठाना था, मैंने आवाज़ उठा दी है। आपका इशू है, अब इसको आप लेके चलिए, हम आपके साथ हैं इस मामले में। हम महंगी गैस ख़रीद लेंगे, लेकिन आपके हकूक़ जो हैं वो गसब नहीं होने चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे, और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता।